हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्माइलीज ब्लॉग एंड गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अभी बजे हैं सुबह के 6:30 और मैं निकल रही हूँ स्टेशन की ओर। स्माइली भी रेडी हो चुकी है। हम जा रहे हैं स्टेशन की ओर। फाइनली हम आ गए नीचे। हम वेट कर रहे हैं अपनी गाड़ी का। सुबह सुबह काफ़ी ठंड हो रही थी और बाहर इतनी धुंध थी, इतना फॉग हो रहा था कि गाड़ी वाले को सामने का कुछ दिखेगा भी नहीं। बहुत ज़्यादा फॉग हो रही थी। और फाइनली हमारी गाड़ी आती है और हम निकल जाते हैं स्टेशन की ओर। फाइनली हम स्टेशन पहुंचते हैं। स्टेशन पहुंचने पे ट्रेन की आवाज़ों से स्माइली इतनी डर जाती है। इसको आवाज़ से बहुत डर लगता है। और स्टेशन में सुबह सुबह काफ़ी क्राउड था और हम वेट कर रहे थे अपनी गाड़ी का। हमारी गाड़ी आ जाती है, हम अंदर बैठ जाते हैं, हमें सीट मिल जाती है और फिर वहाँ करते हैं स्माइली के पापा को बाय। अभी लेट हो रहा था और गाड़ी खुलने में थोड़ी सी टाइम थी तो ये निकल जाते हैं। नीचे वाला कर लिया एडजस्ट। उसके बाद ट्रेन स्टार्ट होने के बाद हम करते हैं अपना नाश्ता जो हम पैक करके लेकर आए थे। यस, मैं लेके आई थी पोहा, ड्राई पोहा फ्राई करके लाई थी। तो हमने वो नाश्ता किया और हमने खाया झालमुड़ी। तो ट्रेन का झालमुड़ी ना बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत स्वादिष्ट। मैं ज़रूर खाती हूँ। आप देख सकते हैं बाहर का व्यू, ग्रीनरी है। हम काफ़ी टायर्ड हो चुके थे कि मन हो रहा था कि जल्दी पहुँचे। और स्माइली तो और परेशान हो रही थी, बार बार पूछ रही थी मम्मा कब पहुँचेंगे। कटिहार पहुँच चुके थे हम और हमारी ट्रेन कटिहार से निकलने वाली थी। ट्रेन पूरी की पूरी खाली हो चुकी थी। इसमें सिर्फ मैं और स्माइली ही थे। स्माइली बोर हो रही थी। उस तो कह रही थी मम्मा मेरे साथ खेले, छुपन छिपाई खेलते हैं, मैं छुपती हूँ आप लोग। तो हम दोनों ट्रेन में ही जो है कुछ इंटरटेनमेंट कर रहे थे स्माइली को क्योंकि ये बोर सी हो रही थी और ये उब रही थी कि जल्दी पहुँचना है मम्मा, जल्दी पहुँचना है। हमारा स्टॉपेज आने ही वाला था तो अपने सारे लगेज वगैरह लेके रेडी थे। बस अब ट्रेन रुकेगी और हम नीचे को उतरेंगे। फाइनली हम जो है अपने स्टेशन पे पहुँच चुके थे और फाइनली हम पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन। मुझे रिसीव करने के लिए भैया आए थे, भाभी आई थी और बच्चे आए थे। पहले हमारा प्लान था कि भैया के पास ही नाइट स्टे करना है, उसके बाद फिर मॉर्निंग निकलेंगे। फिर मैंने देखा कि नहीं हम टाइम पे पहुंच गए हैं तो मैंने सोचा कि नहीं टाइम पे है तो घर ही निकल जाते हैं। और फाइनली हम लिफ्ट से सवार होके जाते हैं ऊपर की ओर और लिफ्ट से फिर आते हैं नीचे की ओर। उसके बाद हमें मिलता है बस। मैं स्माइली बैठ जाते हैं बस पे और फिर निकल जाते हैं अपने घर की ओर। फाइनली अब हम घर पहुंचने वाले हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आपको कि घर में पता नहीं है मम्मी पापा को कि मैं आ रही हूँ। उन्हें ये पता है कि मैं आऊँगी तो ससुराल जाऊँगी, उनको ये नहीं पता कि मैं उनके पास आऊँगी। तो दिस विल बी अ बिग सरप्राइज़ फॉर देम। तो फाइनली हम निकल चुके अपने घर की ओर। कितनी लोगों को पता है ये वाला जगह कौन सी जगह है ये, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फाइनली हम निकल रहे हैं घर की ओर और कुछ ही मिनटों में हम पहुँचेंगे घर। मैं पहुँच चुकी अपने गांव। रात का समय हो चुका था, काफ़ी रात हो गई थी मुझे पहुँचते पहुँचते। और मैंने नीरज को बोला कि नीरज चल बेटा मुझे पहुँचा दे घर। तो बस हम निकल जाते हैं अपने घर की ओर। गाँव में अंदर जाते हैं और मम्मी पापा को बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है कि मैं घर आ रही हूँ। और गाइस मैं अपने घर के बाहर खड़ी हूँ। मैं जा रही थी अंदर और मैंने देखा कि घर पे कोई है ही नहीं, गेट लॉक्ड है। तो अब क्या करें, तो मैंने सारा लगेज वहीं रख के मैं निकल गई बड़ी मम्मी के घर, क्योंकि बड़ी मम्मी के घर पे ही पापा मम्मी यहीं आए हुए थे। तो मैंने किया गेट नॉक और ऐसे बड़ी मम्मी आ रही थी। बड़ी मम्मी को मैंने इशारा करते कि कुछ मत बोलना है, चुपचाप रहना। बड़ी मम्मी को देख के शॉक हो गई थी कि अरे ये कहाँ से आ गए, ये तो आने वाले नहीं थे। पहले बड़ी मम्मी देख के शॉक हो गई थी। उनको इशारा किया बड़ी मम्मी कुछ मत बोलना।
मैं स्माइली चुपके चुपके जाते हैं अंदर मम्मी पापा को सरप्राइज देने के लिए। पापा के चेहरे की खुशी तो देखो, कोई नहीं आया। ले सरप्राइज। किसके साथ आए रे? तो अपन आए छे बस यार नहीं बुदानु दमु में सारा ली छे। अब देखो घर आने के बाद स्माइली सबसे पहले अपनी नानी के साथ ध्यान करने बैठती है। सदगुरु महाराज की जय। घर पहुंचने के बाद जो सुकून मिलता है ना वो कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। और बल्कि मम्मी पापा इतने खुश हो गए थे पहले तो उनको शौक लग गया कि ये क्या हुआ, उनको समझ में नहीं आता पहले कुछ, एकदम स्टिल हो गए थे। और फाइनली ये लोग करते हैं ध्यान करने में। मुझे तो जोरों की भूख लग रही थी कि मैंने ट्रेन में खाना खाया नहीं था। मैंने पैक करके तो लाई थी सब, लेकिन खाया नहीं मैंने कुछ। और मैं मम्मी से कहती हूँ मम्मी मुझे भूख लग रही है, जल्दी से मुझे खाना दो। तो मम्मी ने जो है खाना बनाया था तो अपने लिए बनाया था, उन्होंने मेरे लिए बनाया नहीं था। तो भाभी मेरे लिए पहुंचा देती हैं खाना। और देखो मम्मी यहाँ मुझे खाना परोस रही है। मम्मी के हाथ का खाना, वाह, मतलब मज़ा ही आता है जब आप बैठे रहो, आपको कोई परोस के खिलाए ना, सच्ची में मज़ा आता है। और ये कहीं नहीं होने वाली, ये सिर्फ मायके में ही होगा। ससुराल में भी आपको खुद से लेके खाना पड़ेगा, लेकिन मायका ऐसा जगह है जहाँ आपको प्यार से बैठा के खिलाया जाएगा। फाइनली मम्मी यहाँ परोस के मुझे खिला रही हैं। और ये आपको सिर्फ मायका में ही मिलेगा कि इतने प्यार से आपको बैठा कर आपको परोस कर खिलाए, क्योंकि ससुराल में तो खुद से खाना पड़ेगा। सिर्फ मायका ही ऐसा जगह है जहाँ आपको प्यार से खिलाया जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।